हेलो चिल्ड्रंस, आवर चैप्टर इज क्लास 5th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 9 की आज हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं विच नेम इज़ फ्रॉम आर रेलवे कैरेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यहाँ पर थोड़ा सा हम इनको क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं कि डू यू लाइक अ ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। तो क्या आपने कभी ट्रेन से ट्रैवलिंग की है? तो यस, आई लाइक ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। मैं ट्रेन में करना पसंद करता हूँ, ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। हाउ डू द ऑब्जेक्ट लुक लाइक फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। और जो रनिंग ट्रेन से जो ऑब्जेक्ट होती हैं वो कैसे दिखते हैं? तो द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन लुक मूविंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग करते हुए वो क्या दिखते हैं? हमको ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। फिर यहाँ पे वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग करना फेरी आ स्मॉल सुपर नेचुरल बीइंग होती है, परी या अप्सरा कह सकते हैं जिसको। विच आ सोर्स रेस अ हैग, जादूगरनी या डायन चुड़ैल कह सकते हैं बिच को। ओके, हेड्स का मतलब होता है अ रो ऑफ बसेस, झाड़ी, हड्स। डिच आ स्ट्रेंच अ वाटर कोर्स, खाई या नाला होती है डिच। ट्रूप्स मतलब होते हैं सोल्डियर। और क्लैम्बर मतलब होते हैं टू क्लाइम विद अ डिफिकल्टी एट अ मुश्किल, मुश्किल से चढ़ना, क्लैम्बर। स्क्रैम्बल होता है टू मूव क्विकली, तेजी से बढ़ना। ब्रेम्बल मतलब होता है आ प्रिकली वाइल्ड बस, कांटीली झाड़ियाँ। और ट्रैम्प मतलब होता है टू ट्रीट विथ हैवी स्टेप, पैर पटक पटक कर चलना होता है ट्रैम्प। गेज का मतलब होता है टू लुक स्टीडली, निहारना। डेजी, डेजी का मतलब आ स्मॉल वाइल्ड फ्लावर, एक जंगली फूल या इसको गुलबहार कह सकते हैं। कार्ट, कार्ट मतलब होती है गाड़ी। लंप, पुर्तवेरेंस या स्वेलिंग, पिंड या सूजन कह सकते हैं लंब। ग्लिम्प्स मतलब होता है असडन फ्लैश, क्षणिक चमक या झलक। फिर आती है हमारी एक्सरसाइज। तो लिसन एंड रिपीट, इनको पढ़ना है और रिपीट करना है कि विच मैंने बता ही दिया। बैटल मतलब होता है युद्ध। प्लेन, प्लेन मतलब आप जानते ही हैं। रोड, रोड भी आप जानते हैं। डिच, डिच मैंने आपको बता ही दिया। कैटल मतलब होता है झुंड। रैन वर्षा होती है। लोड, लोड होता है हिच। रेटल, स्लेन, लोड, टोड। ओके, तो स्टूडेंट ये आपको लेसन करना है और रिपीट करना है। फिर यहाँ पर जाती है वर्ड पावर। चूज फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग पैरासिस। तो इनके वन वर्ड लिखना है, फेरी, मिडो, स्किम्बल, विच, ग्लिम्स। तो वन वर्ड मैंने आपको बता ही दिया कि वन हु हैज मैजिक पावर इज अ फेरी, ठीक है ना। अब वुमेन हु प्रैक्टिसेस ब्लैक मैजिक इज अ विच, जो प्रैक्टिसेस करती है, जादूगरनी है, वो उसको विच कहते हैं। टू लुक एट समथिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इज ग्लिम्स होता है, ठीक है ना। जो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है, प्रदर्शित होता है, उसको ग्लिम्स कहते हैं। टू मूव विथ डिफिकल्टी यूजिंग द हैंड्स इज स्क्रैम्बल, जो हैंड से यूज करने में डिफिकल्ट होता है उसको स्क्रैम्बल कहते हैं। अ फील्ड कवर्ड विथ ग्रास इज अ मिडो, अ फील्ड कवर्ड विथ अ ग्रास, मिडो। जो ग्रास से कवर्ड होती है उसको मिडो कहते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन विद इन ब्रैकेट्स। अब इनको ब्रैकेट्स में फिल करना है। तो सोनू एंड दिव्या वर एट अ स्टेशन, द ट्रेन अराइव्ड, देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म, द पोर्टर वर कैरिंग लगेज, सम पीपल वर इन द वेटिंग रूम, दे आर वेटिंग फॉर देयर ट्रेन। फिर यहाँ पे है कंप्रेंशन, कंपेरिजन, ठीक है ना। आंसर दिस क्वेश्चन, हम इनको आंसर देना है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लाई अस थिक अस ड्राइविंग ट्रेन। तो द पोएट कंपेयर अस द ट्रेन टू हैवी रेन, as the heavy rain look that is flying, so the train is also moving and flying like it. What do you understand by the following line? Here is a child who clamber and scramble. So here is a child who clamber and scramble means a child tries to climb up on the train with difficulty with the help of some buns. फिर ऐसे ही थर्ड वाले का आंसर है कि फाइंड आउट राइमिंग वर्ड इन द पोएम। तो राइमिंग वर्ड इन द पोएम आर विचेस, डिचेस, बैटल्स, कैटल्स, प्लेन, रैन, आइस, बाय, रिवर, इवर, स्क्रैम्बल, ब्रेम्बल, रोड, लोड। Which lines of the poem do you like most and why? Okay, I like the last line of the poem because the poet describe and say that the sigh of so many things have gone forever. Okay, see, remember all these things which are seen when someone travel in a train, ठीक है ना। जिनको हमें देख रिमेंबर हमको याद आ जाती है जब हम ट्रेन से कहीं और जाते हैं तो हमको याद। राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ अ पोएम, तो समरी लिखना है कि द पोएट रॉबर्ट लुइस स्टीफन ब्यूटीफुली नरेट्स द ट्रेन and how to object look like a from running train. He say the train is faster than ferries and which is bridge and यहाँ पे दिया गया हाउस, इट पासेस, मिडो, अरो, ये तो आप लिख सकते हैं। ओके, ये सारे के सारे आप
ठीक है। तो passes the meadow a row of buses and ditches and trains look as troops go to battlefield. It is thick as a heavy train. Child tries to get up the train with difficulty. Cart is running with the men and load. The mills and river are also see, but each glimpse of the various object will have gone forever. तो यहाँ पे लेट्स टॉक है, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं. टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड फाइंड आउट व्हाट डू दे डू एंड व्हाट दे डू नॉट. ओके, कौन कौन से करते हैं, कौन कौन से नहीं करते. तो गो अलोन समवेयर, नो, डोंट. Buy ticket for their journey, yes. Travel without ticket, no. Buy platform ticket, yes. Accept food from a stranger, no. Get off a moving train, no. Catch the running train, no. Wait for their turn in queue, okay. सही है, okay. So let's read. Read the poem carefully and answer the question given below. Dark brown boats ashore. तो ये अनसीन पैसेज में करेंगे हम, ओके. फिर यहाँ पे लेट्स राइट. यूज द टेबल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय यू इन लेट्स टॉक. थिंक एंड राइट व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू. तो एग्जाम्पल, वी शुड नॉट गो एनीवेयर अलोन. वी शुड ट्रेवल विथ अ प्रॉपर टिकट, ओके. वी शुड वेट फॉर अवर ट्रेन इन अ क्यू. हमें लाइन में उनकी वेट करना चाहिए. वी शुड नॉट एक्सेप्ट फूड फ्रॉम स्ट्रेंजर, को नहीं देना चाहिए. वी शुड बाय ए प्लेटफॉर्म टिकट, हमको प्लेटफॉर्म टिकट लेना चाहिए. वी शुड नोट गेट ऑफ अ मूविंग ट्रेन, हमको चलती हुई ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए. वी शुड नोट कैच द रनिंग ट्रेन, हमको चलती ट्रेन को भी नहीं पकड़ना चाहिए. वी शुड नोट ट्रेवल विदाउट टिकट, हमें बिना टिकट के भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, ओके. फिर यहाँ पे लेट्स डू इट. चलो इसको करते हैं. वेन एवर यू हैपन टू विजिट अ रेलवे स्टेशन, अगर आप जब भी कभी ऐसा होता है कि आप विजिट करते हो रेलवे स्टेशन और अ बस स्टॉप, ऑब्जर्व द एक्टिविटी केयरफुली. तो आप ऑब्जर्व करते हो वैसे ही एक्टिविटी आप बड़े ध्यान से, एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन स्पेस. और यहाँ पे फिर नोट डाउन करना है कि आप, ठीक है ना. ग्वालियर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस थी, ग्वालियर टू लोकमान्य तिलक टर्मिनल. तो अराइवल टाइम लिखा है और डिपार्चर टाइम लिखा है. ऐसे ही आपका ताज एक्सप्रेस का, सतपुड़ा एक्सप्रेस का, और मगध एक्सप्रेस का, धाली एक्सप्रेस, ये सब दिए हैं, ठीक है ना. तो ये आपको आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ओके. इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है ना, वो क्या हो जाती है, क्लास 5th चैप्टर 9 इंग्लिश मीडियम की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है. थैंक यू. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. धन्यवाद.